हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको लाइटिंग और ब्राइटनेस थोड़ी कम नज़र आ रही होगी। मैंने रूम चेंज किया है, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ समय से कॉमर्स की न्यू वैकेंसीज नहीं आ रही थी, और हम ऐसा नहीं करते कि कॉमर्स की वैकेंसीज नहीं आ रही है तो नॉन कॉमर्स वैकेंसीज की प्रिपरेशन कराने लग जाएं। चूंकि अब कॉमर्स की वैकेंसीज आ गई है तो हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। तो जैसे कि आपको पता है, ईएमआरएस में नई वैकेंसी आ गई है अकाउंटेंट और पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, आपको सिलेबस, एलिजिबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कॉमर्स मेरी जान इस वैकेंसी में आप लोगों की कैसे हेल्प करेगा, और जो पैटर्न चेंज हुआ है तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कैसे की जाए, इस बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, आप देखना चाहें तो पोज करके देख सकते हैं। ये मेरे साथी अभिषेक ओझा सर है। तो ये हमारे अकाउंटेंट की वैकेंसी हर 2-3 साल में आती रहती है। पिछली बार 2023 में आई थी, जिसमें हमारे पास ये हमारे इसमें 3 सिलेक्शंस थे। एक्चुअली 4 सिलेक्शन थे, एक मयंक भी थे, और इसमें इन 3 की फ़ोटो है। और आप चाहें तो इनके इंटरव्यू वीडियोज भी कॉमर्स मेरी जान के यूट्यूब चैनल या फिर हमारे दोनों ऐप से भी देख सकते हैं, जिनसे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये वैकेंसी है, और जो भी आप लोगों के लिए काम की चीज़ें हैं अकाउंटेंट के लिए, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सभी मेन चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया जाए। ये नहीं करते हैं कि एक ही वैकेंसी की रिगार्डिंग छोटी छोटी बातों के लिए 50 वीडियोज बनाए जाए। सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूंगा, अनावश्यक चीज़ों पर पीएचडी हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो ईएमआरएस की वैकेंसी है, इस पर रेगुलेशन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर देखिए, जो हमारी पीजीटी वाली वैकेंसी है 11-12 टीचर की, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीस दो प्रकार से लगती है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है और एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो, फीमेल तो सारी आ गई, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के मेल कैंडिडेट भी आ गए, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपीज़ लगेगी, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे अकाउंटेंट वाली वैकेंसी हो। और जो बाकी के कैंडिडेट बच गए, उनके लिए पीजीटी में 1500 प्लस 500 2000 रुपीज़, और अकाउंटेंट वाले में 1000 प्लस 500 1500 रुपीज़ फीस लगेगी। अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई गई है, वो ये बाद में बताएंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी ये बाद में बताएंगे। पेपर कितनी देर का होगा, कितने मिनट्स आपको मिलेंगे, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिलेगा, और जो ओएमआर आपने फिल की है उसकी स्कैन कॉपी भी मिल जाएगी। यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब, आप पीजीटी कॉमर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि पीजीटी कॉमर्स के लिए भी करना है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी करना है, ऐसे नहीं कर सकते। वन पीजीटी और साथ में अकाउंटेंट के लिए कर सकते हैं। दोनों की फीस आपकी सेपरेट सेपरेट लगेगी। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात है,
पीजीटी के अंदर टोटल 1460 पोस्ट है, उसमें से कॉमर्स की कितनी है, इकोनॉमिक्स की कितनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अकाउंटेंट की 61 पोस्ट है, तो ठीक ठाक पोस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि 250, 300, 400 पोस्ट होगी तभी हमारा सिलेक्शन होगा। यदि आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी वैकेंसी जिनमें एक एक पोस्ट थी, वहाँ पर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो कॉमर्स के अंदर, पीजीटी कॉमर्स के अंदर टोटल 120 पोस्ट है और पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 155 पोस्ट है। अगली हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अकाउंटेंट के अंदर टोटल 61 पोस्ट है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर यहाँ पर इन्होंने बता दिया है जो फिजिकली एबल्ड पर्सन्स है उसमें इनको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली एबल्ड वाले में। तो ये पीजीटी के लिए, पीजीटी वाले में ये सभी रिक्वायरमेंट रहेगी, अकाउंटेंट वाले में ये सभी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये जो पोस्ट बताई गई है ये टेंटेटिव है, पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, कम तो हालांकि नहीं होगी और बढ़ने के भी कम ही चांसेज होते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे जाकर जो भी मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ एज के रिगार्डिंग या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग, बीकॉम, एमकॉम, बीएड के रिगार्डिंग, तो आपको 23 अक्टूबर 2025 को देखना है। मैंने आपको जो भी एज बताई, मान लीजिए 40 ईयर्स, तो आपको देखना है इस तारीख को आप 40 ईयर से ज़्यादा के नहीं हो रहे हैं, इस एज को देखना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो रहा है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ रही हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, इसी डेट को आपको देखना है। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि जो पीजीटी की वैकेंसी है इसमें पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स दोनों की बात कर रहा हूँ, और दूसरी हमारी अकाउंटेंट की वैकेंसी, मतलब तो टोटल 3 पोस्ट हो गई, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंट, 3 वैकेंसी हो गई। इनमें क्या होगा, पहले टीयर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद में टीयर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है। जो कुछ पोस्ट प्रिंसिपल के लिए भी है उसमें इंटरव्यू भी होना है। आपको बस इतना याद रखना है जो आपके काम की 3 वैकेंसीज है, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट, उसमें टीयर 1 का एग्जाम होगा, टीयर 2 का होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं और शॉर्ट में और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसके पैटर्न को एफसीआई के जैसे कर दिया गया है। एफसीआई में भी ऐसे ही होता है, पहले टीयर 1 का एग्जाम, फिर टीयर 2, फिर मेन सिलेक्शन हो जाता है। इसके बारे में आगे हम और अच्छे से बात करेंगे। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, मिनिमम 30% तो आपके आने ही चाहिए। ये टीयर 2 की बात कर रहे हैं कि मिनिमम 30% आपके आने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% आने चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और मिनिमम 25% आने चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी ज़रूरत तो तब पड़ेगी, इनकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली रह जाती है, वरना आपको पता है मेरिट तो 60% के लगभग जानी ही है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। 2 साल का आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी इन्होंने बता दिया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें, ज़रूर से आपको ले लेना चाहिए। और ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आप साइबर कैफ़े से भरें, खुद नहीं भरें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, साइबर कैफ़े वाला भर रहा है तो आप खुद वहाँ पर उपस्थित रहने चाहिए। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम आती है,
गर्ल्स ने अपने ब्रदर को कह दिया, अपने हस्बैंड को कह दिया, वो फॉर्म भर के आ जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है। तो आप साथ ज़रूर जाइए, एक एक इन्फॉर्मेशन को चेक कीजिए, स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ को चेक कीजिए। कुछ स्टूडेंट ये मान करके एग्ज़ाम देते हैं हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होना, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर मिस्टेक होती है, फिर वो परेशान होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरें। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा भी है, जो भी आपके फादर मदर हस्बैंड वगैरह है उनके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जो पीजीटी है उसका लेवल 8 है सैलरी के लिए, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगी। टीयर 1 बस आपको क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करेंगे, मेरिट मैटर नहीं करेगी। जो आपका सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल टीयर 2 के बेसिस पर होगा। टीयर 1 यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो इसमें ये 10 गुना विद्यार्थी लेंगे। जैसे अकाउंटेंट में 61 पोस्ट है तो ये 610 स्टूडेंट को पास करेंगे टीयर 2 के लिए। 610 स्टूडेंट एग्जाम देंगे टीयर 2 का, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो टीयर 1 है उसके अंदर जनरल पेपर वाले सब्जेक्ट है, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और टीयर 2 के अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट है। टीयर 1 में केवल एमसीक्यू जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी ऐड किया गया है। पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में टीयर 1 के अंदर क्या क्या आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के यानी कि करंट अफेयर्स के, जो कि इंडिया लेवल की आएगी। इन्होंने जनरल अवेयरनेस कहा है, हालांकि करंट अफेयर्स नहीं कहा। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के अलावा जो स्टैटिक जीके होती है वो भी आ जाती है, लेकिन आप मान सकते हो 10 में से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आएंगे, और उसमें भी 90% क्वेश्चन 6 मंथ के आते हैं, और एक आधा क्वेश्चन 1 साल वाले में से भी पूछ सकता है। 15 क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर के। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। 10 क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। फिर साथ में 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के भी आएंगे, लेकिन इसमें बस आपको मिनिमम लेकर के आना है। 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। आपको ओवरऑल बस 8 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं, इसमें और कुछ भी नहीं देखा जाएगा। मतलब मैंने बताया कि जैसे अकाउंटेंट में 61 पोस्ट है और पीजीटी कॉमर्स में शायद 120 है, तो 10 गुना वो जो पास करेंगे 1200 बच्चे या 610 बच्चे, वो इन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है 1:10 के रेशियो में टीयर 2 के लिए लेकर के जाएंगे। फिर जो कॉमर्स का पेपर होगा टीयर 2 वाला, उसके अंदर 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। मेरिट लिस्ट केवल टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनेगी। ऐसा ही अकाउंटेंट के लिए है, इसके अंदर भी लगभग यही है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश। चेंज क्या हुआ, इसके अंदर पेडागोजी नहीं आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी, और जो इंग्लिश हिंदी पीजीटी के अंदर केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, यहाँ पर मेन पार्ट बना दिया है। इन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा 10 गुना में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और टीयर 2 के अंदर भी वही है, 40 एमसीक्यू जाएंगे, 1 नंबर का 1, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, उसमें लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 100 नंबर का हो गया।
मेरिट लिस्ट केवल टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनेगी। मार्किंग स्कीम मैंने बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का 1 होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, केवल एमसीक्यूज के रिगार्डिंग होती है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम न केवल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे बल्कि मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तो साथ साथ आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, इन्होंने पेपर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है पैटर्न में। 2023 में क्या हुआ था, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर जिसने क्लियर कर लिया उसकी जॉब लग गई। यहाँ पर पहले टीयर 1 है, फिर टीयर 2 है, तो थोड़ा सा कठिन कर दिया। अब स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, कठिन कर दिया, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर डिफ़िकल्ट किया है तो सभी के लिए किया है, आसान किया है तो सभी के लिए किया है। आपका सिलेक्शन तब मुश्किल होता है जब केवल आपके लिए कठिन किया जाए, सभी के लिए किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मन से ये टेंशन निकाल दो कि मुश्किल कर दिया है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा मेरा मानना है, आपको कुछ और लगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो, टीयर 1 एग्जाम के बाद में टीयर 2 एग्जाम कब होगा ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन एफसीआई में वो मुश्किल से 15-20 दिनों का ही टाइम देते हैं। और भी एग्जाम हुए थे जिनमें 15-20 दिनों का ही टाइम दिया जाता है। तो बच्चे कैसे फंस जाते हैं, बच्चों को लगता है कि टीयर 1 की तैयारी करो, टीयर 2 तो बाद में कर लेंगे। तो टीयर 1 की तैयारी करते हैं और उसके 10 दिन में वो टीयर 2 का पेपर करा देते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करना ही करना चाहिए। तीसरा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कॉमर्स के बच्चों को लगता है कि टीयर 1 में तो जनरल पेपर के सब्जेक्ट आएंगे, वो तो हमें आते ही नहीं है, हम रह जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर पेपर कौन दे रहा है, अकाउंटेंट का पेपर बीकॉम वाले बच्चे दे रहे हैं और पीजीटी कॉमर्स वाला पेपर दे रहे हैं एमकॉम बीएड वाले बच्चे। तो सभी कॉमर्स स्टूडेंट है, किसी को भी जनरल पेपर नहीं आता है। तो आप ये ना सोचिए कि मुझे तो जनरल पेपर नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। अगर किसी को आता है, जनरल पेपर स्ट्रोंग है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसका कॉमर्स पेपर वीक मिलेगा। फिर दोनों स्ट्रोंग नहीं हो सकते, तो किसी भी प्रकार की टेंशन आप दिमाग में मत आने दीजिए। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीजीटी के अंदर मैक्सिमम एज 40 इयर्स दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। जो ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 55 इयर्स है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो चीज़ें, पहली बात तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी बीएड होनी चाहिए। अभी अपन बात कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में, थोड़ा हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, ठीक है, यहीं पर बता दिया है। तो देखो, पीजी होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में। अपन बात कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की, यदि मैं बात करूं, दो अलग अलग है, पीजीटी कॉमर्स अलग है, पीजीटी इकोनॉमिक्स अलग है। तो पीजी इन कॉमर्स का मतलब आपका एमकॉम होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कौन सी तारीख को, जो मैंने वहाँ पर डेट बताई थी उस डेट को। कुछ बच्चे बोलेंगे, राजस्थान वाले बच्चे, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, सर एमकॉम हमने ईएएफएम से की है, बीएडीएम से की है, एबीएसटी से की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने एमकॉम की है, आप अलाउड हो। कुछ बच्चे बोलेंगे, सर हमने तो एमए की थी इकोनॉमिक्स से, हम पीजीटी कॉमर्स में अलाउ है क्या? नहीं हो, आपकी एमकॉम होनी चाहिए, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इग्नू से हो, किसी से भी हो, एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम किसी में भी हो, और साथ में बीएड आपका होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो इन्होंने बोला या तो आपकी पीजी होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पहली बात तो ये बोला। अब कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा कि सर मैंने एमकॉम की है ईएएफएम में, तो उसको पीजी इन इकोनॉमिक्स बोलेंगे क्या? नहीं बोलते हैं।
पीजी इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। जो भी बच्चा एमकॉम कर रहा होता है उसको मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि बेटा एमकॉम कर रहे हो तो एबीएसटी से ही करना। बच्चा बोलता है बीएडीएम आसान होता है, ईएएफएम आसान होता है, उससे करूँगा, वो आपकी मर्जी है। तो यदि आपने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है तभी उसको पीजी इन इकोनॉमिक्स बोलेंगे, साथ में बीएड होनी चाहिए। एमकॉम इन ईएफएम किया है तो उसे ये नहीं मानेंगे। लेकिन साथ में इन्होंने बोला और लगा के, एनी स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये जो लाइन लिखी है इसके कारण मेरी ओपिनियन में एमकॉम इन ईएएफएम वाले अलाउड है, ऐसा मेरी ओपिनियन है। मैं 100% नहीं कह सकता। तो इस पॉइंट के कारण एमए इन इकोनॉमिक्स और एमकॉम इन ईएएफएम पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अलाउ है। पीजीटी इन कॉमर्स के लिए मैंने बता ही दिया है, एमकॉम होनी चाहिए, साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए। ये डिजायरेबल है, हो तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टीजीटी के रूप में एक्सपीरियंस या किसी रेजिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर आजकल सभी को आता ही है, आरसीटी आरएससीआईटी आप लोगों के पास होता ही है। फिर अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम एज 30 इयर्स दी गई है और पीजीटी के लिए 40 इयर्स दी गई है। एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन हम आगे देखेंगे। यहाँ पर केवल आपके पास बीकॉम होनी चाहिए और कुछ भी नहीं मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बता दिया गया है, एससी एसटी को 5 इयर्स और ओबीसी को 3 इयर्स। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये 15 साल, 13 साल, 10 साल, ये आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को भी बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट बात है तो हम देख लेते हैं, और मुझे लगता नहीं है और कुछ भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो टीयर 1 का मैं आपको बता चुका था, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर वैसे तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों आ जाती है, फिर भी आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना। रीजनिंग आएगी, आईसीटी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगी और इंग्लिश हिंदी आएगी। टीयर 2 में इन्होंने अच्छे से नहीं बताया। अकाउंटेंसी बताई, अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग आती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, एनुअल अकाउंट्स भी इसी में आ गया। केवल टैक्सेशन बोला तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ गए। बजटिंग को आप अकाउंटेंसी या एफएम का पार्ट मान सकते हो। ऑडिटिंग भी आएगी, एफएम भी आएगी, जीईएम भी आएगा। एक बार साथ में मैं आपको थोड़ा और आसान करने के लिए कोर्स पर भी लेकर के चलूं, तो जैसा कि आपको पता है हमारे 2 ऐप है, कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप। कॉमर्स प्रेप ऐप पर आप जाएंगे तो ये आपको कोर्स मिलेगा, ये हमारा अकाउंटेंट 2025 टीयर 2 कॉन्सेप्चुअल कोर्स। जैसा कि आपको पता है हम केवल और केवल कॉमर्स की तैयारी कराते हैं, नॉन कॉमर्स की नहीं कराते। तो टीयर 2 की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, टीयर 1 की नहीं करा रहे हैं। लेकिन टीयर 1 हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने टीयर 1 का कोर्स लिया है, कोर्स आप टीयर 2 का ले रहे हो, टीयर 1 हम आपको फ्री दे रहे हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तो नहीं है, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर आपको मिलेगा। इनको भी आप ओपन करके देख सकते हैं कोर्स लेने से पहले कि क्या क्या टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनके अंदर नए टॉपिक्स ऐड नहीं हो पाएंगे, जो यहाँ पर शो कर रहा है वही आपको मिलेगा। तो ये तो टीयर 1 है जो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। हम बात करते हैं कॉमर्स पोर्शन की। तो देखो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में बता करके छोड़ दिया, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, एफएम और जीईएम, लेकिन ये काफ़ी बड़े सब्जेक्ट है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं। आप बोलेंगे सर इतने सारे चैप्टर नहीं आते हैं, तो स्टूडेंट आजकल एग्जाम्स में ऐसा ही हो रहा है, सिलेबस वो बताते कम है, एग्जाम में क्वेश्चन एडवांस्ड आते हैं, सिलेबस में वो बता देते हैं 11-12 लेवल का आएगा, जबकि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप देख सकते हो,
इनकम टैक्स भी बिल्कुल डेप्थ में है, लगभग 40-45 घंटे की क्लासेज है। एफएम के अंदर भी सभी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। कोस्टिंग, आप बोलेंगे कोस्टिंग नहीं है, उन्होंने अकाउंटेंसी लिखा है तो कोस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। ऑडिट शॉर्ट वीडियो भी इंक्लूड किए गए हैं, रेगुलर क्लासेज भी इंक्लूड की गई है, जीईएम भी इंक्लूड किया गया है, जीएसटी भी इंक्लूड किया गया है। यदि आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि हमने जो जो टॉपिक ऐड किए हैं उनकी आप प्रिपरेशन करें, चाहे आप कहीं से भी करें, लेकिन वो टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके जाएं। कुछ स्टूडेंट जो पहली बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहे होते हैं उनको लगता है कि ये 5-6 टॉपिक है। ये 5-6 टॉपिक नहीं है, ये 5-6 सब्जेक्ट है। टॉपिक्स तो यहाँ पर 700-800 हो जाते हैं। यदि हम पीजीटी कॉमर्स की बात करें, ये टीयर 1 का सिलेबस है और पीजीटी कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी आएगी। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से दे दिया है। अकाउंटेंसी आएगी, उसमें सभी प्रकार की अकाउंटेंसी इंक्लूडेड है। बिजनेस स्टडीज आएगी, बिजनेस स्टडीज भी काफ़ी डिटेल में दे रखी है। यदि हम कोर्स की तरफ चलें और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको दिखाऊं, कोर्स के अंदर आपको डेमो क्लासेज भी मिलेगी। टीयर 1 केवल कॉम्प्लीमेंट्री है जिसके अंदर आपको रीजनिंग मिल जाएगी। मेन हम कॉमर्स पोर्शन के लिए कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग के सभी चैप्टर्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के मिलेंगे, एफएम के मिलेंगे। बिजनेस स्टडीज़ के कोई टॉपिक नहीं छोड़े गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट, कैपिटल मार्केट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एचआरएम, इंट्रोडक्शन, एथिक्स, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग रिसर्च, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा गया है और ये पीजीटी इकोनॉमिक्स का दिया गया है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अभी हम कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ये पिछली बार हमारे 3 सिलेक्शन थे, इनके अलावा एक सिलेक्शन और है। चारों स्टूडेंट के इंटरव्यू वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप में मिल जाएंगे। उनके वीडियो से आप में मोटिवेशन भी आएगा, स्ट्रेटेजी भी मिलेगी आपको। हम ऐसा नहीं करते कि इंटरव्यू वीडियो कंडक्ट करवा रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कॉमर्स मेरी जान का कितना योगदान रहा, ये नहीं करते हैं हम। जो आप जानना चाहते हो, जो स्ट्रेटेजी है, जो पढ़ने का तरीका है, वो उनसे पूछा गया है। कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसा कि बताया गया, कोर्स मेनली टीयर 2 के लिए है। टीयर 1 के कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ये मैंने आपको एडवाइस दिया कि जैसे एफसीआई में वो टाइम नहीं देते हैं, 10-15 दिन का देते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि टाइम नहीं दिया जाए। टीयर 1 टीयर 2 की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, मैंने कन्फ्यूजन दूर किया कि टीयर 1 के जो जनरल सब्जेक्ट है वो सभी के सेम है। सभी कॉमर्स वाले बच्चे, किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका कॉमर्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। और ये जो टीयर 1 टीयर 2 किया गया है, इसकी वजह से सभी के लिए डिफिकल्टी बढ़ी है। डेडिकेटेड स्टूडेंट को बेनिफिट ही होता है। जो कोर्स है हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बच्चों को बेवकूफ़ बना करके कोर्स नहीं बेचते हैं। जो बात है वो आपके सामने है। कोर्स मेनली ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है। क्या बोला मैंने कि कोर्स मेनली ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है, टीयर 2 के लिए है। अब आप बोलेंगे कि सर 15 क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 नंबर का पोर्शन जो डिस्क्रिप्टिव आएगा, उसका हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एफएम है, ऑडिट है, डीटी है, जीएसटी है और बिजनेस स्टडी है। मैंने पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट दोनों के लिख दिए हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो हम ऐसे कभी भी नहीं करते हैं।
जब हम सीए वालों को पढ़ाते थे तो सीए सीपीटी में भी नहीं करते थे कि डायरेक्ट हम ऑप्शन को टिक लगवाना सिखाएं। एफएम के अंदर आपको हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल मिलेगा, ऐसे ही कॉस्टिंग में, ऐसे ही अकाउंटेंसी में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम टिक लगाना सिखा रहे हैं, हर चीज़ का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल दिया गया है। और थ्योरी में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थ्योरी में तो आपको बस वो पूरा याद करके जाना है टॉपिक। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि बिजनेस स्टडी की बात करें, हम बिजनेस स्टडी में मान लो कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, कैपिटल मार्केट। पीडीएफ खोलते हैं अपन, मान लीजिए कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि मनी मार्केट पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये जो अंदर मैटर दिया गया है यही तो आपको याद करना है। या फिर क्वेश्चन आएगा मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो बस ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पर, ये शॉर्ट में 5, यही आपको याद करके जाना है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या स्टूडेंट आपको नहीं आती है। या फिर एफएम एक बार मैं आपको दिखाऊं, एफएम के अंदर मान लीजिए हमने कोई भी चैप्टर लिया, जैसे मान लेते हैं कैपिटल बस्टिंग ही अपन लेते हैं। एक बार मैं इसके नोट्स ओपन करता हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, थ्योरेटिकल में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा पे बैक पीरियड के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, इसकी अजम्पशंस, फॉर्मूलाज वगैरह वो सब लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो किस टाइप से आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि वो ये दे देगा और आपसे कैलकुलेट करवाएगा कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट कीजिए, और इसी तरीके से हमने समझाया है। कहने का मतलब हम पढ़ाते वक्त ये नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्टिव है तो केवल डायरेक्ट टिक लगवाना सिखाएं, अकाउंट्स के अंदर भी अकाउंट्स वगैरह बनाना सिखाया गया है। तो मेनली कोर्स ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए एमसीक्यूज के हिसाब से, क्योंकि अधिकतर एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, फिर भी आप डिस्क्रिप्टिव वाला इजीली कर सकते हैं। हमारे कोर्स की यही कमी है और यही खास बात है कि हम डेप्थ में पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले ये कहकर अपने कोर्स को प्रमोट करते हैं कि सीएमजे वाला बहुत लंबा कोर्स है, हमारा छोटा है, आप शॉर्ट में पढ़िए, जल्दी पढ़ लोगे, सीएमजे वाला पढ़ नहीं पाओगे। हमारा कोर्स आपको डेप्थ में मिलेगा, याद करने वाला नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। इसको आप अच्छी बात मानो चाहे बुरी बात मानो। आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो, और हर कॉन्सेप्ट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे। हर कॉन्सेप्ट के न केवल एमसीक्यू मिलेंगे बल्कि उन एमसीक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। पहले आप टॉपिक पढ़ोगे, फिर उसके एमसीक्यूज करोगे, उन एमसीक्यूज के वीडियोज भी देखोगे। किसी भी वीडियोज को कितनी बार भी देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोर्स हिंदी में या इंग्लिश में, कोर्स को वैसे ही पढ़ाया गया है जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में जैसे मैंने आपसे बात की है, आप हिंदी मानते हो इंग्लिश मानते हो मुझे नहीं पता है, इसी तरीके से पढ़ाया गया है। नोट्स हो सकता है इंग्लिश में हो, कुछ सब्जेक्ट के हिंदी में भी है, और कुछ के दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, कुछ के केवल इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन जो नोट्स है ना वो बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है, शॉर्ट में है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड की क्या क्या लिमिटेशंस है, कमियां हैं, सीमाएं हैं, ऐसे पढ़ाया गया है। इट इग्नोर्स ऑल कैश इनफ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड, ये जो मेथड है पे बैक पीरियड के बाद में जो इनफ्लो आता है, पे बैक पीरियड के बाद में जो कैश आता है उसको इग्नोर कर देता है। इस तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आपको शुद्ध हिंदी में चाहिए तो उनके लिए हमारा ये कोर्स नहीं है। एग्जाम के बाद में भी सपोर्ट मिलता है। एग्जाम के बाद में क्या सपोर्ट मिलता है, कट ऑफ वगैरह तो हम नहीं देते हैं, माफ़ करना आप हमें, कट ऑफ वगैरह प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऑफिशियल आंसर की आई उसके बाद में आप बोलते हो कि सर हमने तो ये पढ़ा था, आपने नोट्स में भी यही बताया था, या दूसरी ऑथेंटिकेटेड बुक में भी इसका आंसर ए होना चाहिए, इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में बी दे दिया, अब हम क्या करें। तो हम आपको ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका बताएंगे, पूरा हम बना करके देंगे ऑब्जेक्शन, आप बस लगा देना।
आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लगाना है, पूरा हम बना करके देंगे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में। आप हमारे कोर्स को किसी भी डिवाइस पर चला सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, किसी भी डिवाइस पर चला सकते हो। हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ईच एंड एवरी कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शंस है। हम केवल 2 ही टीचर हैं, मैं और अभिषेक ओझा सर। हम दोनों के ही गवर्नमेंट जॉब में रैंक है। मेरे JVBNL में 3rd रैंक थी, अभिषेक ओझा सर के 2nd रैंक है। BSNL जूनियर अकाउंट ऑफिसर में डेप्थ स्टडी कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल कराते हैं। 20,000 के लगभग यूजर है, 1,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिया है, उसके बाद 4.5 स्टार रेटिंग है। मैं आप लोगों से एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, मोबाइल या कुछ भी, जो पहला प्रोडक्ट है उसमें रेटिंग है 4.8, दूसरा प्रोडक्ट है उसमें रेटिंग है 3.8। पहले वाले में 30 लोगों ने रिव्यू दिया है, दूसरे वाले में 15,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, तो आपकी नज़र में कौन सा बढ़िया है? 3.8 वाला ज़्यादा बढ़िया है। 30 रिव्यू जानकारों से कराए जा सकते हैं, 15,000 रिव्यू नहीं कराए जा सकते। तो 1,000 से ज़्यादा लोगों ने 4.5 की रेटिंग दी है। गूगल प्ले स्टोर पर कोई तरीका नहीं है रेटिंग को मैनिपुलेट करने का। ऐप में कर सकते हो, प्ले स्टोर पर नहीं कर सकते। केवल कॉमर्स का पढ़ाते हैं और बहुत लंबे टाइम से हम पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शंस है। APABST का अभी केवल इंटरव्यू कॉल आया है, फाइनल सिलेक्शन अभी आया नहीं है। TRA JRA में बम्पर सिलेक्शंस है। JVBNL जूनियर अकाउंटेंट के आप देख सकते हो, RHB के, FCI के, RCDF के, RICO के, CBSE के, और न केवल सिलेक्शंस बल्कि रैंक्स आप देख सकते हो। तो हज़ारों सिलेक्शंस है, हर एग्ज़ाम में इंटरव्यूज वगैरह भी आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और शुरुआत में कुछ डिस्काउंट रहता है, टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, ऐप में भी आपको शो हो जाएगा। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।